हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है इन्फिनिक्स नोट एज 5G वाला मॉडल है। आज हम इस फोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं 50 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है, साथ में एक्टिव हेलो लाइट दी गई है और साइड पर आप देख सकते हैं वन टैप बटन दिया गया है। कर्व पैनल के साथ आता है ये फ़ोन। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस का क्लोन बना सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद प्राइवेसी में आ जाएंगे। टॉप राइट पर आपको एक्स क्लोन का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप इन रिकमेंडेड एप्लीकेशंस का क्लोन बना सकते हैं। मोर एप्लीकेशंस में यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन शो नहीं हो रही, तो यहाँ पर मैं फेसबुक का क्लोन बनाता हूँ। जो डबल स्पेस है वो क्रिएट हो रही है और आप देख सकते हैं फेसबुक का क्लोन बन चुका है। यहाँ पर हमारे पास फेसबुक स्टॉक है और साथ में फेसबुक का क्लोन है। काफ़ी अच्छा फीचर है, इन बिल्ड दिया गया इस फ़ोन में। नेक्स्ट इस फ़ोन में आपको आइकन स्टाइल दिया गया है। उसके लिए आपको होल्ड करना है होम स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको आइकन स्टाइल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप अपने आइकन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिस्टम कलर को भी फॉलो कर सकते हैं। ग्लो इफेक्ट और डिफ़ॉल्ट आइकन पर काम करता है। साथ में इनकी शेप्स को भी आप चेंज कर सकते हैं और इनके साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। मैं अपनी कस्टमाइजेशन को अप्लाई कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आइकन स्टाइल में दोबारा इसको मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ और ये जो शेप है ये भी डिफ़ॉल्ट हो गई है। और ग्लो इफेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी के लिए ग्लो इफेक्ट ऑफ है और जैसे ही मैं इसे ऑन करूँगा तो आप देख सकते हैं आइकॉन्स की साइड पर ग्लो इफेक्ट इनेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इस फ़ोन में आपको एक्टिव हेलो लाइट दी गई है। इसका ऑप्शन होम स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। आप देख सकते हैं लाइट इफेक्ट विजेट दिया गया है जो कि रैंडम है और यहाँ पर आप फिक्स भी कर सकते हैं। ब्रेथ है, हार्ट बीट है, ट्विंकल है। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ये लाइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा हार्ट बीट वाला ऑप्शन भी आप देख सकते हैं और साथ में जो ब्रेथ का ऑप्शन है ये भी आप देख सकते हैं। इसको आप मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं। इसकी ब्राइटनेस को भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन को भी आप सेट कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस दिए गए हैं इस लाइट में। आप इसको गेम्स, फ्लैश, इसके अलावा नोटिफिकेशन, चार्जिंग, लो बैटरी रिमाइंडर पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप स्प्लिट स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। इस फ़ोन में उसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। अभी मैं यूट्यूब को ओपन करता हूँ और रिसेंट ऐप्स में आ जाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एरो दिया गया है, साथ में स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आता है। इसको मैं इनेबल करूँगा और यहाँ पर मैं प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये दोनों एप्लीकेशन स्प्लिट में ओपन हो गई हैं। इन दोनों को आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। एक का स्क्रीन साइज़ बड़ा कर सकते हैं, साथ में जो दूसरी एप्लीकेशन है उसका साइज़ छोटा हो जाएगा और इसको आप अपनी जगह पर सेट भी कर सकते हैं। तो अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो ये फ़ीचर आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा और काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। नेक्स्ट इस फ़ोन में डायनामिक पोर्ट इंक्लूड की गई है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में तीसरे नंबर पर डायनामिक पोर्ट मिल जाएगी। इसको भी आप मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ्लैश लाइट, हॉटस्पॉट, रिकॉर्डिंग और स्टॉप वॉच पर। तो यहाँ पर मैं आपको यूज़ करके भी दिखा देता हूँ। स्टॉप वॉच को मैं स्टार्ट करता हूँ। टॉप पर आप देख सकते हैं जो डायनामिक पोर्ट है वो शो हो रही है। दोबारा आते हैं सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में डायनामिक पोर्ट, और अगर मैं इसे ऑफ़ करूँगा तो आप देख सकते हैं टॉप पर डायनामिक पोर्ट ऑफ हो चुकी है। यहाँ पर आप स्टॉप वॉच को स्टॉप भी कर सकते हैं और पॉज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप इस फ़ोन की जो स्क्रीन है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है कंट्रोल सेंटर में। स्क्रीन रिकॉर्डर दिया गया है। यहाँ पर आप डिवाइस के साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं, माइक्रोफोन साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन जो है वो अप टू 2K दी गई है जो कि अल्ट्रा एचडी है। 1080 पिक्सल और 720 पिक्सल का ऑप्शन भी दिया गया है। FPS 60 और 24 का ऑप्शन दिया गया है। टैप इफेक्ट शो कर सकते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन भी दिया गया है। तो यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। टॉप पर आप देख सकते हैं जो डायनामिक पोर्ट है वो भी काम कर रही है। एक छोटी सी यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुकी है और वीडियो की जो रेजोल्यूशन है वो आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा लैग है वीडियो में, लेकिन ठीक है। ये फीचर भी आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप आइकॉन्स का जो टेक्स्ट है ये आप देख सकते हैं। गेम सेंटर, फ़ोन मास्टर, ऐप सेंटर, इस टेक्स्ट को आप हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको होल्ड करना है होम स्क्रीन पर। सेटिंग्स में आ जाएंगे, यहाँ पर आपको डू नॉट शो टेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही इनेबल करेंगे जो टेक्स्ट है वो हाइड हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा फीचर है। मिनिमलिस्टिक सा जो होम स्क्रीन है वो मिनिमलिस्टिक सी लुक देती है। दोबारा अगर
सेटिंग्स में आएंगे, डू नॉट शो टेक्स्ट को ऑफ करेंगे तो टेक्स्ट जो है वो दोबारा शो होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इस फ़ोन में आपको पीक प्रूफ का फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में, प्राइवेसी में आपको पीक प्रूफ मिल जाती है। इसको जैसे ही इनेबल करेंगे तो जहाँ पर ये पीक प्रूफ होगा वही जगह आपको शो होगी। इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जैसे ही इसे कम करेंगे तो फुल स्क्रीन इनेबल हो जाएगी और इसे बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं जो जगह सिलेक्टेड है वहाँ पर ये डिस्प्ले होगा, बाकी जो जगह है ये हाइड हो जाएगी। तो ये भी आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा आपकी प्राइवेसी में। नेक्स्ट इस फ़ोन में आपको डेप्थ इफेक्ट दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में, वॉलपेपर एंड कस्टमाइजेशन में आपको डेप्थ इफेक्ट होम स्क्रीन दी गई है। यहाँ पर आप अपना वॉलपेपर भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सिस्टम डेप्थ वॉलपेपर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वॉलपेपर मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ होम एंड लॉक स्क्रीन पर, इनेबल कर देंगे और आप देख सकते हैं ये जो बिल्ली है इसकी जगह पर जो आइकन्स हैं वो शो नहीं हो रहे, लेकिन इसके आसपास जो आइकन हैं वो शो हो रहे हैं। तो डेप्थ इफेक्ट इसी को कहा गया है इस फ़ोन में। नेक्स्ट इस फ़ोन में फ्रीज़र दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है होम स्क्रीन पर, फ्रीज़र आपको देखने को मिल जाएगा, ओके कर देंगे। यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशंस को फ्रीज़ कर सकते हैं जो एप्लीकेशंस आप यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर मैं इस गेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, साथ में फेसबुक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देंगे और देख सकते हैं 960 MB ऑफ स्पेस जो है वो फ्रीज़ हो चुकी है और होम स्क्रीन पर भी ये एप्लीकेशन शो नहीं हो रही। जैसे ही मैं इनको होल्ड करके अनफ्रीज़ करूँगा तो आप देख सकते हैं ये होम स्क्रीन पर आ जाएंगी और दोबारा यहाँ पर मैं फेसबुक को भी अनफ्रीज़ करता हूँ तो ये भी होम स्क्रीन पर शो हो गई है। तो ये थे इन्फिनिक्स नोट एज 5G के टॉप 10 हिडन फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।